क्या ये चुनावी सीजन के साथ साथ सीबीआई का सीजन भी, समन का सीजन भी मानने के शुरू हो गया है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो कठोरतम कार्रवाई है उसका सीजन तो 2014 के बाद से ही शुरू हो गया था। जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, उन्होंने साफ कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। चलते चलते आज हम 2024 में पहुंच गए और चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इसकी वजह से कोई ये सोचे कि चुनाव है तो इस तरह की कार्रवाई ना हो, तो माफ कीजिए, ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कहा था। जहां तक सीबीआई का विषय है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो खनन मंत्रालय उन्हीं के पास था। जो खनन मंत्रालय उन्हीं के पास था, उसी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को एक ऑर्डर पास किया था। उसके आधार पर जो है इसमें सीबीआई ने केस दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच शुरू करने के बाद 5 जनवरी 2019 को जो है 12 जगह पर छापेमारी हुई थी, जिसमें हमीरपुर के डीएम से लेकर तमाम लोग वहां पर थे। उसमें अखिलेश यादव को सेक्शन 160 के तहत जो एक नोटिस आया है, उनको कहा गया गवाह के तौर पर पेश होने के लिए। मुझे एक चीज बताइए, एक मुख्यमंत्री जो उसी डिपार्टमेंट का मंत्री भी रहे हैं, वो डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, उन्हीं के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत सीबीआई ने केस दर्ज किया, उसमें इन्वेस्टिगेशन की, 2019 में उसमें छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद बड़ी मात्रा में सोना और कैश बरामद हुआ। उसी के विषय में गवाह के तौर पर अखिलेश यादव जी को बुलाया जा रहा है। आते ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया। चुनाव आते जाते रहेंगे भाई, चुनाव इस देश में हर साल चलते हैं, हर 2 महीने में कोई ना कोई चुनाव है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई विषय कोर्ट में लंबित है, अगर कोई विषय में सीबीआई जांच कर रही है तो वो रुक जाएगी। बिल्कुल नहीं रुकेगी और ना रुकना चाहिए। मैं मानता हूं कोई भी विषय हो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ जी, ये तो मौका भी हो सकता है कि भाई आप इस मामले के दोषी हो वो पकड़े जाएं, और हर बात जरूरी नहीं है कि हर समन या हर गवाही में आपको ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। क्या आपको लगता है कि जांच एजेंसियों का सहयोग करना सभी नेताओं का फर्ज नहीं? देखिए, जांच एजेंसी ईडी सीबीआई आज सबसे मजबूत एलाय है भाजपा की। सबसे मजबूत एलाय आज भाजपा को कोई है तो वो ईडी और सीबीआई है। जैसे ही 5 ईडी के समन आए और वो भाजपा में शामिल हो गई तो ईडी का केस बंद हो गया। जैसे ही छगन भुजबल ने ईडी में शामिल हो गए तो ईडी ने कोर्ट में कह दिया कि फाइल खो गई और केस बंद हो गया। ऐसे ही आदर्श स्कैम घोटालेबाज, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आर्मी की बेवाओं का फ्लैट खा गए, उन और अपनी साली को, चाचे को फ्लैट दे दिए, उनको अपने पास शामिल कर लिया। अजीत पवार 17,000 करोड़ के घोटालेबाज, उनके पास प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो इतने बड़े घोटालेबाज है और कहीं थोड़ी होना चाहिए उनको अपने साथ शामिल कर लिया। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी की नींव ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, झूठ, करप्शन, इमोरालिटी, वोटों की चोरी, लोगों ऑपरेशन लोटस, इस पे इनकी राजनीति फोकस्ड है। इनकी राजनीति लोगों की गवर्नेंस के इशू पे फोकस नहीं है। नहीं तो 30 लाख करोड़ महीने का बनाते हैं, पेट्रोल से चूस रहे हैं लोगों को। राजनीति में कदम रखा तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने यही बात कांग्रेस के लिए कही थी कि सीबीआई तो इनका तोता है। सीबीआई के लोग ये इस हिसाब से प्लान करते हैं कि मुलायम सिंह यादव और मायावती और लालू प्रसाद यादव इन लोगों की मदद करें, इनको बाहर से समर्थन देते रहे, इसलिए ये सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं के साथ आज आप खड़े हैं गठबंधन में। मैंने आप यही कहना चाहते हैं, पहले भी आप सही कह रहे थे, अभी भी आप सही कह रहे थे, तो सीबीआई और ईडी का मिसयूज पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अगर पहले मिसयूज 10 था तो आज मिसयूज 100 है, ये फर्क है। पहले अगर मिसयूज था तो अब आप 10 वाले के साथ खड़े हो गए, जैसे कानूनों में 100 बचाने के लिए आप 10 वाले के साथ खड़े हो गए। आपको मैं बताती हूँ, नहीं, आपको देखिए, आपको भी मीडिया को भी क्वेश्चन तो करना चाहिए ना। कैसी अनैतिक पार्टी है जो वोटों की चोरी करती है, सरकारें तोड़ती है, जीत तोड़ने के लिए? आप उनसे नहीं पूछते, कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब देती हूँ। जवाब ये है कि आज जो सवाल आपसे पूछा आप उसका जवाब दीजिए। दूसरा सवाल आपका ईमानदारी का सवाल है, मैं लेके जाऊंगा। दे रही हूँ मैं जवाब दे रही हूँ। आज दिक्कत यह है कि हमारे सामने एक ऐसी सरकार है जो लगातार मिसयूज कर रही है, कभी किसी की सदस्यता रद्द कर देती है, आवाज उठाने पे जेल भेज देती है, कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, बार-बार फंड स्टेट्स के होते हैं। आज भी न्यूज रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, जो फाइनेंस कमीशन जितने फंड्स कहता है स्टेट को देने का उतने भी नहीं देते। तो ये लगातार स्टाइफल कर रहे हैं। आप देखें आज देश की हालत ये है कि 80 करोड़ लोग मोहताज है सरकारी अनाज पे। आप देखें देश की हालत ये है कि अगर आप 25,000 रुपए कमाते हैं तो देश के टॉप 10% में आते हैं। आज हालत ये देश की हालत कैसे कोई भी सेक्टर, 1 मिनट में वाजपेयी साहब के पास चलूंगा, देश की हालत कैसे हो जो दीमक भ्रष्टाचार का खा रहा है, बकौल इंडिया अगेंस्ट करप्शन। प्रियंका, मैं तो आपके नेताओं के कोट दोहरा रहा हूं, बकौल इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो दीमक भ्रष्टाचार का खा रहा है, उन लोगों ने खोखला कर दिया। जगह जगह से भ्रष्टाचार हो रहा है और जिन भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो रही है उनके नेता ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई तो केंद्र सरकार चला रही। भाई वही चला रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। भाई जब ये सत्ता में है वो विरोधियों के चोर पकड़ ले, जब आप सत्ता में आ जाए लोगों के चोर पकड़ ले। भाई पंजाब में आपकी सरकार है, वहां पे बीजेपी ने जितना करप्शन किया उनको पकड़ के जेल में डाल दीजिए। वहां पे कांग्रेस वालों ने जितना करप्शन किया मान साहब को उठा के जेल में डाल दे। व्यूअर्स को आंकड़े बहुत रोज मिलते हैं। मैं तो केवल ईमानदारी की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन छोड़ती हूं मैं। एक वाजपेयी साहब के पास को आपने इतना आराम से बात करने दिया, ईमानदारी से बात करनी है, वाजपेयी साहब के पास जाओ। किसी सवाल के साथ जो आपने उठाए उनके जवाब तो किसी से लेने पड़ेंगे। वाजपेयी साहब जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि अभी आपके चैनल में दिखाया कि अखिलेश की बाइक चल रही है। अखिलेश बाबू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सीबीआई ने कागज का टुकड़ा भेजा है, मतलब ये रिस्पेक्ट है आपकी। 160 का नोटिस है सीआरपीसी का, वो कागज का टुकड़ा नहीं है, कानून के समन है वो। और समन में आपको गवाही देने के लिए बुलाया है, क्या आए तो गवाही देने भी नहीं जाएंगे आप, मतलब सरकार की मदद नहीं करेंगे। एजेंसियां जो होती है, सीबीआई जो है सरकार की एजेंसी है। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है माइनिंग केस की, और वो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर, सही बताया शुभम ने कि वो हाईकोर्ट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ये क्या बात करेंगे? ये प्रियंका कक्कड़ जी आप क्या बात करोगे? आपके तो 3 मिनिस्टर दिल्ली में बंद है, 4 मिनिस्टर पंजाब में बंद है, और हाई कोर्ट रिपीटेडली चले गए, सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली चले गए, जुडिशियल स्कूटनी हो गई, और आज तक आपको बेल नहीं मिली है। किसी को 1.5 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, किसी को साल भर हो गया। आप ना ये बात बताइए। और बीजेपी की डिक्लेरेशन बाकायदा 2014 में थी कि भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेंगे,
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अभी पिछले साल डीजीपी की, ऑल स्टेट्स के डीजीपी की मीटिंग थी, मोदी जी ने उसमें कहा बकायदा उनको सबको कि आप निर्भीक होकर अपना काम करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो ये पाक साफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये आर्गुमेंट आपको अवेलेबल नहीं होता कि पहले उस चोर को पकड़िए, पहले उस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ। नो सॉरी। और मिसयूज का जहां तक सवाल है ना, आप 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट होके आए हो, सेम डाटा दिए, स्टैटिस्टिक्स दी, मिसयूज का एलिगेशन था, क्या हुआ उस पिटीशन का, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी बकायदा, कोई रिलीफ किसी तरीके का दिया नहीं है। तो जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं की। पब्लिक का पैसा जो भी लूटेगा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सरकार की एजेंसियां काम करेंगी करेंगी करेंगी। लेकिन इस बात का भी जवाब मिलना चाहिए। गठबंधन अभी हुआ, अखिलेश यादव राहुल गांधी ने ऐलान किया, एक यात्रा में आए, अगले ही कुछ दिनों के अंदर नोटिस शामिल हो गया। क्या ये इत्तेफाक है जो डिम्पल यादव पूछने की कोशिश कर रही है? शिवम त्यागी नहीं, वो पूछ सकते हैं, लेकिन गठबंधन एक अलग सीक्वेंस है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए आप इनका इंडिया अलायंस से पहली बात यह है कि हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चुनाव पहले भी लड़ चुकी है और उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे मजबूत गठबंधन जब पिछली बार हुआ था, जब बहन जी और अखिलेश जी साथ आए थे, वो तब कुछ नहीं कर पाए और उनका टोटल वोट शेयर अप्रॉक्सिमेटली 60% बना था अगर कास्ट के हिसाब से भी जाए तो, लेकिन बावजूद उसके कुछ नहीं। जिस तरीके से प्रोपेगेट करके ये बताना चाहते हैं कि हम उनसे डरे हुए नहीं, भाई हम पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे बुरी तरीके से शिकस्त दी थी हमने उनको। लेकिन अब जो आपने एक विषय उठाया, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद की सरकारों की बात करें तो चाहे वो डीके शिव कुमार का 1 साल जेल में रहकर आना हो, चाहे वो पी चिदंबरम का जेल में रहकर आना हो, चाहे ममता बनर्जी के 2 मिनिस्टर्स का अभी तक जेल में रहना हो, चाहे आम आदमी पार्टी के 3 मिनिस्टर्स का दिल्ली में जेल में रहना हो, चाहे तमाम लोगों पर वो बात कर ली जाए, चाहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का विषय रहा हो हेरल्ड वाले मामले में, जब वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए थे, बावजूद उसके केस बंद नहीं हुआ, चाहे वो एक और विषय हो मनीष सिसोदिया के मामले में भी अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी उनकी जो बेल रिजेक्ट करते हुए कि इस मामले में उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल सही नहीं रहा, वो 18 मंत्रालयों के मिनिस्टर रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, इंफ्लुएंशियल आदमी है, उनको बेल देना स्वाभाविक नहीं है, वो नहीं दिया जा सकता। और एक दूसरी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि 338 करोड़ रुपए की जो ट्रेल है वो स्थापित होती है। कमाल की बात यह, इन सब टिप्पणियों के बाद भी यू हैव द गट्स एंड कर्टसी टू कम एंड से कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर जो है जबरदस्ती किया जा रहा है और हमारे ऊपर इस तरह का अत्याचार बिल्कुल नहीं जी। पैसे खाए हैं इस देश के गरीब के, रिक्शे वाले के, ऑटो चलाने वाले के, किसान के, बिजली का काम करने वाले के, हर आदमी के। लेकिन अगर पैसे खाए हैं तो पैसे लौटाने पड़ेंगे और अगर ईमानदार हो तो न्यूज चैनल पर शिवम त्यागी या फिर किसी एंकर को बताने की आवश्यकता नहीं है, जाकर जज को बता दीजिए। अगर कन्विंस कर सकते हो तो वहां कीजिए, यहां मत कीजिए। ठीक, प्रियंका जी जवाब दीजिए। आप कोशिश करके मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, काफी गंभीर और झूठे आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए, बीच में मत बोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है। I have the proof of High Court, भेज दे रहा हूं आपको। I will use this language if you lie. No, I'm sorry, आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रही हैं। कोर्ट बोले ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया। मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ काफी गंभीर आरोप है। कोर्ट में अपने आदेश में कहा था मनीष का इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है और वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल झूठ प्रचार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ। आदमी जेल में है, बेल मिल नहीं रही, झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोल रही है। बिल्कुल आप बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। कोर्ट ने सिसोदिया पर याचिका की सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेन-देन की अस्थायी रूप से बात साबित करती है। झूठ बोलना बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। झूठ का कंजम्पशन नहीं करेगा ये देश, झूठ बोलना बंद कीजिए। कोर्ट ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपने पॉइंट रख दिया ना, जनता आपने झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये ना कहे कि मैं झूठ मत दोहराइए। ठीक है, इनके बीच में एक बार नहीं बोला। प्रियंका जी वो फैक्ट था जिसको आपने डिनाई कर दिया, वो कह रहे हैं फैक्ट है, वो सुप्रीम फैक्ट है जी, वो ऑर्डर है, पास कॉपीज है मेरे पास, भेज दूंगा, ट्विटर पे चिपका दूंगा, देख लेना। ओके अब जाओ, कोई झूठ नहीं है। इनको पता नहीं है, प्लीज अच्छा आप पढ़ दीजिए, आप सही वाला पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। प्रियंका जी आप बता दीजिए। हाई कोर्ट भाई, हाई कोर्ट जस्टिस का नाम बताया है, क्या हो गया आपको? ठीक है, बता दीजिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने क्या कहा था। पीरियड। क्वेश्चन पूछिए इनको, प्लीज आप चुप कराइए रामू जी, अभी मैं बोल पाऊंगी। प्रियंका जवाब दीजिए। बोलिए कि इनका ये बेतुका तर्क स्टैंड इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर वो ऑलरेडी हो गया तो कन्विक्शन हो गई, मतलब ट्रायल खत्म, बेवकूफी वाले तर्क इनके। तो वही तो ये कैसे अरे किसने कहा ट्रायल खत्म हो गया? कैसे ट्रायल? अच्छा सोनिया गांधी कन्विक्ट थी जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल डालो, समझ आ गया? जब कहते थे कि मजीठिया को जेल डालो, कन्विक्शन हो गई थी क्या? जब कहते थे कि गडकरी जी पर केस होना चाहिए, जब कन्विक्शन हो गई थी क्या? जब कहते थे राहुल गांधी को जेल में डालो, कन्विक्शन हो गई थी क्या? दुनिया भर के झूठे आरोपों पर माफी मांगते मांगते आपने पार्टी नहीं किया और मेरी बात को नहीं आने दिया, तो मैं ये डिबेट छोड़ रही हूँ। आप मेरी बात तो सुनेंगे, मेरी बात भी लोगों तक जाएगी नहीं तो बोलिए ना, बोलिए आप डिसाइड कर लीजिए। झूठी नहीं जाएगी, लेकिन इनको म्यूट रखेंगे आप, ये मेरे को बोलने नहीं दे रहे। बोलिए। हाँ, आप इनको ये एक बात समझाइए, इनको भाजपा से तो दिक्कत होगी समझने में। कोर्ट ने अगर ऐसा कुछ कहा होता तो मतलब कन्विक्ट हो गए, इसलिए जेल के अंदर है, तो ट्रायल चल रहा है। ये कैसा लॉ अभी तो देखिए कह रही थी कि कहा ही नहीं है, मैंने कहा तो बोला नहीं, बोला बात आने दीजिए जी। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कहां तैयार मिल नहीं बोला जाए ऐसे नहीं। अच्छा प्लीज बात चलिए प्रियंका कर वो जी, इनकी आदत है शूट एंड स्कूट की। हाँ जी बोलिए। आप ये भाजपा ने, अगर आपके व्यूअर्स मैं मानती हूं इंटेलिजेंट व्यूअर है और वो ये समझेगा और इसलिए मुझे समझाना है। समझाइए। भाजपा ने 2019 में पीएमएलए कानून में संशोधन ऐसे कर दिए कि बिना किसी एविडेंस के आप किसी को भी लंबे समय तक जेल के अंदर रख सकते हैं। ये पिटीशन अलग से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये मामला जब आएगा आप इसमें भी देखेंगे वही हुआ जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी भाजपा को वोट चोरी के लिए, सेम होगा। दूसरी चीज आप ये समझिए कि आज भाजपा के सारे स्टेट लॉसेस में है क्योंकि भाजपा अपनी जेबें भर रही है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही। दिल्ली इकलौता स्टेट है जो मुनाफे में है, दिल्ली इकलौता स्टेट है जहां पे आपको फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री
महिला को बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा इत्यादि मिलता है। दिल्ली इकलौती ईमानदार सरकार है, ये हमारा मॉडल कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे नेताओं को जेल में डाल देते हैं। फिर सुनिए, हर्षवर्धन पाटिल जो अब इनकी पार्टी में आ गए, संजय पाटिल जो इनकी पार्टी में आ गए, बोले जब से भाजपा में आया हूं आराम से चैन की नींद सोता हूं, कोई ईडी नहीं आती। इनकी मंत्री, इनकी सांसद भाजपा की खड़े होकर सदन में बोलती है कि ईडी भिजवा दूंगी तुम्हारे घर पे। चुनावी मौसम आ गया है, इसलिए सीबीआई एक्टिव हो गई है। सीबीआई और ईडी का जितना दुरुपयोग भाजपा ने किया है ना, ये नीरव मोदी को पकड़ पाए अगर असली में कुछ कर पाते ना। वो कितना पैसा लेके गए आपको पता है? 1.25 लाख करोड़ देश का, रोज का 100 करोड़ देश का। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, एक को नहीं पकड़ के ला पाई है आज तक। बस ऐसे ही पीछे विपक्षियों के लगा रखी है इन्होंने मशीन। इनसे पूछिए, इनको अच्छा नहीं, इनको समझ नहीं आएगी, वो वकालत का पॉइंट है, छोड़िए वो रहने दीजिए। पर मैं आपको बता रही हूं, आप कोई भी आपका व्यूअर गूगल जाके चेक कर सकता है कि 2019 में एक मनी बिल के जरिए पीएमएलए में संशोधन किया गया जो अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है, जिस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। तो ये कोई भी जाके फैक्ट वेरीफाई कर सकता है और इनका झूठ यही स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताइए कैसा आपने गैर कानूनी। देखिए, मैं अभी आम आदमी पार्टी में भी मेरे कुछ जानने वाले हैं और वो लगातार कहते हैं कि प्रवक्ताओं को जो है सबसे पहले ले जाते हैं अंदर और एक दिया जलाकर, दिया पता नहीं हिंदू धर्म में मानते हैं नहीं, उस पर शपथ खिलाई जाती है कि आप जो भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। शपथ खाने के बाद मैडम यहां पर बैठकर झूठ बोल रही है। अब अगर मुझे एक चीज बताइए, इस देश के कोर्ट के प्लीज आप रोके ना, जस्टिस एसवीएन भट्टी और संजीव खन्ना ये कहते हैं कि भैया आपको बेल नहीं दी जा सकती, आपको बेल नहीं दी जा सकती, आपने 18 मंत्रालय चलाए हैं। अब जजेस की टिप्पणी को मानने को तैयार नहीं, अभी तक कह रही थी ऐसा नहीं होगा। अब एक जज कहते हैं कि 338 करोड़ रुपए की सिसोदिया के केस में अस्थायी चेन स्टैब्लिश हुई है। ये जज के रिमार्क है भाई, आपके रिमार्क मैटर ही नहीं करते।